हेलो फ्रेंड, जौहरी लॉ एडवाइज़र में आपका स्वागत है। मैं पुनीत कुमार जौहरी एडवोकेट फ्रॉम बरेली यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9359962153। आज का विषय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कानून की जानकारी मिलती रहेगी। आइए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में बात करते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बेटी पुत्री को पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार प्राप्त थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटी पुत्री को सिर्फ केवल भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। दूसरी बात, यदि ऐसी कोई विधवा या अविवाहित लड़की तथा पति द्वारा अलग रह रही पुत्री को पैतृक संपत्ति में सिर्फ रहने का अधिकार प्राप्त था, हिस्सेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम में 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ के न्यायमूर्ति अनिल आर दावे और आदर्श कुमार गोयल ने संशोधन किया। संशोधन में 9 सितंबर 2005 से पैतृक संपत्ति में पुरुष भाई बहन के साथ पुत्रियों को हिस्सेदार माना तथा उन्हें संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ऐसा कानून में प्रावधान बनाया गया। एक मामले में प्रकाश व अन वर्सेस फूलवती केरल हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व होती है तो ऐसी संपत्ति में बेटी व पुत्री कोई संपत्ति पाने की अधिकारी नहीं होगी। यहाँ कहने का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व होती है तो वह ऐसी संपत्ति में हिस्सेदारी पाने की अधिकारी नहीं है। ये संशोधन 9 सितंबर 2005 से प्रभावी होगा। एक दूसरे मामले में 20 दिसंबर 2000 से पहले हो चुके संपत्ति बंटवारे पर यह कानून लागू नहीं होगा, चाहे पुत्री को हिस्सा मिला हो या ना मिला हो। कानून की धारा 6 सब क्लास 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्व में हो चुके बंटवारे पर नए कानून अप्रभावित रहेंगे। इस अधिनियम में यदि कोई बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पूर्व हो चुका है तो हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन लागू नहीं होगा। कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता है। प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के उपरांत दूसरी शादी करता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार क्या उसकी दूसरी पत्नी को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त होगा? आइए हम इस विषय में बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2 संपत्ति के बारे में बताया गया है। पैतृक संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो पिता द्वारा, दादा द्वारा, परदादा द्वारा प्राप्त होती है, तो ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। दूसरी संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति होती है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने संसाधनों द्वारा कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है तो वो स्व अर्जित संपत्ति होती है। अब प्रश्न था कि दूसरी पत्नी को क्या पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी प्राप्त होगी? दूसरी शादी हिंदू अधिनियम के अनुसार वैध है तथा उससे उत्पन्न संतानें भी वैध हैं, इसलिए उन्हें अपनी
पति की संपत्ति पर और ऐसे बच्चे अपने पिता की संपत्ति पर हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं, ना कि पैतृक संपत्ति पर। कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति अकेले नहीं बेच सकता है। इसके लिए एक कठोर नियम है। कोई भी पैतृक संपत्ति जिसके कई हिस्सेदार हैं और कोई एक हिस्सेदार संपत्ति बेचना चाहता है तो वो ऐसी संपत्ति बेच नहीं सकता है जब तक सब हिस्सेदार राजी ना हो। यदि किसी एक द्वारा संपत्ति का विक्रय कर दिया गया है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय अवैध माना जाएगा जब तक कि सब हिस्सेदार राजी ना हो जाए। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।